भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्ते का प्रतीक माना जाने वाला त्योहार रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सी धार्मिक कथाओं में से एक है यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी कहानी। किस प्रकार यमुना अपने भाई यमराज को राखी बांधती है, इसका वर्णन शास्त्रों में बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। विवाह के पश्चात यमुना यमराज से अपने ससुराल आने के लिए बराबर निवेदन करती थी। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों का मेरे ससुराल में आगमन हो चुका है, पर भ्राता यमराज आप एक बार भी मेरे घर नहीं आए। आप एक बार मेरे घर आकर भोजन करो, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहन यमुना, अभी तो मैं अपने कार्यों में बहुत व्यस्त हूं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। और इस तरह अपने कार्य में व्यस्त होने की बात कहकर यमराज यमुना के निमंत्रण की बात को टालते रहे। अपने कार्यों में व्यस्त यमराज जी ने अगले 12 वर्षों तक अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वो अपने भाई को याद करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। फिर वो मदद के लिए देवी गंगा के पास गई। देवी गंगा, भाई मेरे घर एक बार भी नहीं आए। उनसे मिले 12 वर्ष हो गए हैं। मैंने उन्हें कितनी बार आग्रह किया। यमुना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं कुछ करती हूँ। देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। अपनी बहन के दुखी होने की बात सुनकर यमराज का हृदय भी अपनी प्यारी बहन से मिलने के लिए व्याकुल हो गया और अगले ही दिन वे अपनी बहन यमुना से मिलने उसके घर पहुंच गए। अपने भाई को देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी प्यारी बहना, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहा और तुझे मिलने ही नहीं आ पाया। कोई बात नहीं भैया, आज श्रावण मास की पूर्णिमा का पावन दिन है। आज के दिन आप मेरे घर आए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। भैया, आज मैं आपकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। अपने प्रेम और स्नेह से सजी ये रेशम की डोरी बांध रही हूँ। आप जब भी इस डोरी को अपनी कलाई पर बंधा देखोगे तो आपको मेरी याद आ जाएगी। फिर आप मुझे मिलने आ जाना या फिर मुझे बुला लेना। लाओ भैया, अपनी कलाई आगे करो। मैं ये रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। ये तुम्हें सारी परेशानियों से दूर रखेगा और हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। हाँ, ये उत्तम है। अपने कार्यों में व्यस्त होते हुए भी बहन, इस रेशम की डोरी को देखकर मैं तुम्हें याद कर लूंगा। मेरी प्यारी बहना, तू सदा खुश रहे। तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना, मैं तुझे मिलने आ जाऊंगा। ला बहन, बांधते ये रेशम की डोरी। और फिर देवी यमुना ने यमराज जी के माथे पर तिलक किया, उनकी कलाई पर राखी बांधी और ढेर सारे पकवान और मिठाई खिलाकर अपने भाई यम के प्रति अपने अटूट प्रेम को उजागर किया। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता प्रदान कर दी। इसके पश्चात यमराज अपनी बहन यमुना को ढेर सारे उपहार और आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा हो गए। कहा जाता है उस दिन से ही रक्षाबंधन के त्योहार की परंपरा शुरू हुई। राखी के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं या फिर बहनें अपने भाई के घर आती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई को चिरायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसलिए कहते हैं भाई बहन का प्रेम अमर होता है। रक्षाबंधन का त्योहार इसी प्रेम भरे रिश्ते को रेशम की डोरी से बांधकर और भी मजबूत बनाए रखता है।